सकूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HQ हर्बल टिप्स के साथ आज मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आज आपके लिए एक निहायत ही और अहम नुस्खा मैं लेके आई हूँ अठरा की बीमारी का। यानी अठरा की बीमारी समझ लें लेडीज की बीमारी में से एक आम बीमारी है जो कि बहुत ही खतरनाक है। आपको पता है हमल नहीं ठहरता औरतों में, कोई एक हफ्ते का हमल, कोई 3 दिन का भी आजकल आपको पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड से, तो और किसी का 2 महीने का, किसी का 1 महीने का, किसी का 3 महीने का। जी हाँ, आज मैं इसके लिए इलाज लाई हूँ, निहायत ही आसान इलाज। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि मैं आपको आज मालूमात भी दूंगी ताकि मेरी बहनों को, जो मेरी माएँ बहनें हैं, उनको मालूमात आमा हो जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अठरा बीमारी आपको पता है हमल नहीं ठहरता है, और ये उस बीमारी में है जो बेऔलादी है, बेऔलाद है, इनके अंडे नहीं बन रहे हैं, जिन बहनों के, ये हर बीमारी में समझ लें लेडीज की तकरीबन अंडे ना बनना, अठरा की बीमारी, हमल ना ठहरना, जाया हो जाना, ये उनमें निहायत मुजर्रिब इलाज है। तो हम शुरू करते हैं। इलाज क्या है हमारा? इलाज ये है कि ये है काली मिर्च। देखें, नॉर्मली काली मिर्च मसाले में आपको मिल जाती है, सस्ती के 10 रुपए की आप ले लें। और ये है अजवाइन, ये देखें अजवाइन भी आपको पता है 10 रुपए की ढेर मिल जाएगी। तो आपको करना ये है कि सुबह सुबह नहार मुंह, ठीक है, एक आपको लेनी है काली मिर्च। ये देखें मेरे हाथ में एक काली मिर्च नजर भी नहीं आ रही है। एक काली मिर्च लेनी है और आपको लेनी है 1 चुटकी अजवाइन। ठीक है, ये याद रखिएगा, तादाद जो मैंने आपको बताई है गलत नहीं कर दिएगा। 1 काली मिर्च, ठीक है। ये पहले हम क्या करेंगे, इस काली मिर्च को चबा लेंगे अच्छी तरह से, और फिर क्या करेंगे, ये जो हमने 1 चुटकी अजवाइन ली है, इसको हम सुबह सुबह नहर मुंह अच्छी तरह चबा के पानी पी लेंगे। पानी सादा पीना है, ना गर्म पीना है ना ठंडा पीना है, नॉर्मली आप सादा पानी पी लेंगे गिलास। और उसके बाद क्या करना है, आपको तकरीबन आधे घंटे के बाद आपको नाश्ता करना है। ये इंशाल्लाह आप रेगुलर करें। जिसकी भी मेरी माँ बहन को अठरा की बीमारी है, किसी का हमल नहीं ठहरता है या होता नहीं है, या 1 हफ्ते का भी होता है तो ज़ाया हो जाता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है। और बेऔलादी भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है, औलाद की सभी को ख्वाहिश होती है, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए निहायत ये समझ लें मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा है ये। और इंशाल्लाह आप इसे करके मुझे दुआएं देंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा भी जो आपकी परेशानियां हैं, मसाले में, इंशाल्लाह उसको हल करने की कोशिश करूंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक निहायत अहम बात बताती हूँ। मेरी माएँ बहनें हैं जो हॉस्पिटल जाती हैं हॉस्पिटल इलाज करवाने, किसी की औलाद नहीं होती है, किसी के कोई ना कोई मसले मसाइल होते हैं। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करे या आपको डॉक्टर के है, जाहिर सी बात बुलाती हो जिसकी औलाद नहीं होती कि भाई मेंसेस के आप 30 दिन आइएगा। तो जब आप मेंसेस के 30 दिन जाती हैं, उसके बाद वो आपको बोलती हैं कि भाई आप जो हैं तकरीबन 10-12 दिन के बाद आएगा, आपका अल्ट्रासाउंड होगा। ठीक है, याद रखिएगा जो मैं आपको बात बता रही हूँ, गौर से बात सुनिएगा। मेंसेस के वो आपको 30 दिन बुलाती है, महीने होने के, पीरियड होने के, तीनों बातें कहते हैं, मेंसेस, पीरियड, महीना कह लें। उसके आपको 30 दिन डॉक्टर बुलाती है ना कि आप आइएगा, फिर आपको देखती है, फिर आपको हिसाब किताब लगा के बताती है कि आप 12 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने आइएगा। ठीक है, जब आप 12 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करवाने आप जाती हैं, तो फिर वो आपको ये बोलती हैं कि आज से आप जो है, ठीक है, आज से आप जो है वो तकरीबन डेली जो है वो अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तरी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको डॉक्टर बताती है, आप खुद ये नहीं कर पाती हो। कभी भी आपको जो है सर्कल होता है, किसी का 28 दिन का महीना होता है पूरा, किसी का 32 दिन का होता है, किसी का 26 दिन का होता है, तो हिसाब में हमारी गड़बड़ हो जाती है। यानी कि हम खुद लगाते हैं तो वो दिन आगे पीछे तकरीबन हो ही जाते हैं। तो आज आपको मैं इस अठरा की बीमारी के साथ साथ आपको वो भी टिप्स बताऊंगी कि क्या करना है आपको। ठीक है, आप ये करेंगे, आसान हाल है बिल्कुल इसका, इस्लामी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आपका मेंसेस के जब दिन हो शुरू, उसके तकरीबन जब आप नहा लें, वो दिन तो हमारे मेंसेस के 8 दिन निकल गए। ठीक है ना, 1 हफ्ता होता है, 8 दिन होते हैं, तो वो समझ लें हमारे दिन निकल गए। उसके बाद जब आप नहा लें, तो नहाने के जो 4 या 5 दिन होते हैं, आप ये समझ लें सेफ पीरियड होता है। सेफ पीरियड का मतलब ये होता है कि इसमें बच्चे होने के ज्यादा चांस नहीं होते। वो तो कुदरती बात है, उसमें भी हो जाते होना हो तो, लेकिन ये सेफ पीरियड कहलाता है, इसमें बच्चे होने के ज्यादा चांस नहीं होते। यानी मेंसेस के 8 दिन के नहाने के बाद जो 4 या 5 दिन हो गए, ठीक है ना, हिसाब लगा लें, 8 दिन वो हो गए, 4-5 दिन हो गए, 8-5 कितने होते हैं, 13 होते हैं ज्यादा। ठीक है ना, उसके बाद ये आप गौर से सुनिए, उसके बाद जो 10 दिन हो गए, यानी कि मेंसेस के 8 दिन और 5 दिन या 4 दिन वो निकाल लें। उसके बाद जो आपके 10 दिन होंगे, उसमें आप यकीन करेंगे, आप हम बिस्तरी करें, रेगुलर करें अपने शौहर के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह उसमें औलाद होने के 100% चांस होते हैं कि आपको अल्लाह पाक इलाज के साथ साथ ये भी चीज बहुत जरूरी है, पता होना भी जरूरी है, कौन से दिन क्या है, कौन से दिन क्या नहीं है। तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके औलाद होगी, अल्लाह ने चाहा तो। आप वजीफे भी करें और इसके साथ साथ अल्लाह से दुआ भी मांगे, औलाद तो अल्लाह ही देता है। लेकिन जो डेज मैंने आपको बताए हैं, सेफ डेज और वो डेज जिसमें आपको बच्चे होने के ज्यादा चांस है, तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला आपको औलाद नसीब करेगा। ठीक है, ये दिन याद रखिएगा, क्योंकि ये दिन अक्सर ये होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें अपने हिसाब से बता देती है और हमें हिसाब किताब समझ में नहीं आता, हम गड़बड़ा जाते हैं। तो ये दिन अगर आप रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इलाज के साथ साथ आपको जल्द औलाद होने के चांस होंगे।
ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آئی اس حساب سے تو مجھے کامنٹ باکس میں آپ کریں، میں آپ کے جوابات دوں گی. اور میری چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں اور اس سے بھی زیادہ آسان اور اچھے حل آپ کو نسخے بتا سکوں. ٹھیک ہے.